एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके 6 महीने बाद उस व्यक्ति का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद दोस्तों वो अपने बच्चों को याद करने लगता है, अपनी पत्नी को याद करने लगता है और भारी दुखी और परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात थी कि आमतौर पर जो बच्चों का जन्म होता है वो 9 महीने में होता है। फिर इस व्यक्ति का जन्म 6 महीने में क्यों हुआ था? और ये पूरा हुआ था अपनी माँ से, ये भी नहीं था कि 6 महीने में आ गया या 7 महीने के कभी कभी आम बच्चे देखे जाते हैं पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन सी विधि का विधान था? दोस्तों हम आपको एक बात बताएं, कभी कभी आप लोगों ने बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि अरे अभी बच्चे में जौ नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि बुजुर्ग कहते थे हमारे उस जमाने में। मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो गर्भवती हुई थी तो मेरी सास भी यही कहा करती थी कि अभी 3 महीने नहीं हुए हैं, अभी तुम्हारे बच्चे में जौ नहीं है, जान नहीं है, मतलब कुछ इस तरह से कहा करती थी। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शुरू से शुरुआत होती है। कुछ केस हमने आप लोगों को ऐसे भी बताए जहां पर कल मृत्यु हुई और दूसरे दिन ही जन्म हो जाता है और वो इंसान सब कुछ पहचान लेता है। देखो ये उस कुदरत का करिश्मा है, उस भगवान का है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहा करते थे कि ये अंधकोठरी है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। अब साइंस के हिसाब से चलो आपको एक चीज समझाती हूँ। जब बच्चा हमारे गर्भ में होता है ना तो उसके अंदर धड़कन होती है, उसका शरीर विकसित होता रहता है, फेफड़े विकसित होते हैं। क्या आपको एक चीज के बारे में मालूम है? हमारे गर्भ में जो बच्चा पलता है ना वो सब कुछ करता है, यहाँ तक कि वो पानी भी पीता है पेट के अंदर। जो मैंने पूरी इस पर पूरा मैंने अपने तरीके से पूरी शोध की है, मैंने बहुत देखा है, बहुत जाना है इसके बारे में, तभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ। लेकिन एक जानकारी आपको दूं कि बच्चा सांस नहीं लेता, हमारे पेट के अंदर बच्चे को सांस नहीं होती। हमारे फेफड़ों को पूरे 9 महीने में उस तरह से विकसित किया जाता है। पहले उनका ढांचा बनता है, ढांचा बनने के बाद उनकी कहते हैं ना कि एक इमारत को बनाया जाता है। उनका मुहूर्त जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है तुरंत वो सांस लेना शुरू करता है, पेट के अंदर सांस नहीं लेता। और इस बात से बहुत लोग जानकारी सभी को होती है, आम सी जानकारी है, नॉर्मल सी है। लेकिन पहले लोग जो होते हैं, हाँ हार्ट बीट, धड़कन, दिल, दिमाग, क्योंकि हमारे शरीर में उसकी बनावट ही तो हो रही है। तो ये सत्य है कि बच्चे का एक दिन में भी पुनर्जन्म हो सकता है। आत्मा मतलब जब वो सांस ही नहीं लेता तो वो बन ही तो रहा है। अभी हमने जैसे देखो एक चीज बनाई, हमने गाड़ी बनाई, उसके अंदर इंजन रख दिया, हमने सब बॉडी के पार्ट लगा दिए, लेकिन जब हम उसे स्टार्ट करेंगे तभी तो वो चालू हालत में मानी जाएगी। तो इसी तरह से जो प्रकृति में आकर गर्भाशय से बाहर आकर बच्चा जब सांस लेता है तो उसे असली जन्म माना जाता है। हालांकि उसके अंदर धड़कन सब कुछ होती है। मैं फिर कह रही हूँ, सांस पेट के अंदर बच्चा सांस नहीं लेता है, उसके फेफड़े कुछ बबल्स इस तरह के उनके यहाँ पर होते हैं, जो बबल्स पैदा होने के तुरंत बाद यहाँ से हट जाते हैं और फेफड़े अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब आपने पहले एक प्रथा थी, पहले लोग कहा करते थे कि बच्चा होते ही नीला पड़ गया, किसी ऐसी शक्ति के उसमें आ गया कि किसी भूत के चक्कर में या किसी उड़ के चक्कर में। लेकिन इसका साइंस रूप पर क्या जवाब देते हैं? इसका जवाब होता है कि हमारे फेफड़े, जो बच्चा हमारे गर्भ में पल रहा है वो विकसित, उसके फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, शरीर विकसित होता रहता है। कई बार साइंस ने ऐसा किया है कि गर्भ के अंदर ही जो बबल्स यहाँ पर पैदा होते हैं, जो कुछ लोग जानकार होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो ये उस तरह के बबल्स होते हैं, एक बबल की तरह होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ही हट जाते हैं गले से, मतलब फेफड़ों की राह से, और वहां सांस आने लगती है। तो कभी कभी बच्चे और वो बबल्स होता ही नहीं है और बच्चे गर्भ से बाहर आने के तुरंत बाद वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो ऑक्सीजन को नहीं खींच पाते हैं क्योंकि फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें समझने बैठे तो बहुत वक्त निकल जाता है, लेकिन हमने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसा हो सकता है, आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है। एक मुस्लिम स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी जहां पर 3 दिन के अंदर
पुनर्जन्म हुआ था, सच में ही वो पुनर्जन्म हुआ था। वो अखबारों में विदेश की जो यहाँ पर रिसर्च करने वाली जितनी भी संस्थाएं होती हैं सभी पर वहां पर उनके फोटो, उनकी जानकारी सब कुछ रखी हुई है, जो मैंने आपको बताई थी, जो शायद इधर साइड की थी, अलीगढ़ साइड की वो घटना होती है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर मृत्यु के 6 महीने बाद पुनर्जन्म होता है। दोस्तों यहाँ पर मथुरा के पास एक दतिया गांव है। अब मथुरा से मुझसे कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये गांव आप लोगों के आसपास है, क्योंकि 2 लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा, नीता कुंतल जी जुड़ी हुई हैं, एक और हमारी बहन है, नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, क्या आप जानती हैं दतिया गांव को? दतिया गांव में एक सुनील यादव नाम का व्यक्ति होता है। सुनील यादव चक्की भी चलाता है आटे की। दोस्तों इसके पास ये बताता है काफी सारा पैसा होता है, इसके 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। सुनील यादव अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है, कोई भी जिंदगी में कमी नहीं होती है, जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है और जिंदगी बहुत खुशहाल थी, ना पैसों की कमी थी। धीरे धीरे यहाँ पर सुनील यादव की पत्नी होती है, घर का वो माहौल था, घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों यहाँ पर सुनील यादव ने अपने 2 बेटियों का विवाह कर दिया था और 1 बेटी का विवाह कर दिया था, यानी 2 बेटियां और 1 बेटी की शादी कर दी थी। 1 लड़की और 1 लड़का रह जाते हैं। अब ये खेतों पर जाते हैं अपना ट्रैक्टर लेकर, और अब यहाँ पर दोस्तों तारीख होती है 5 जून 2007 की बात होती है। ये व्यक्ति सुनील यादव अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैक्टर से घर की तरफ आ रहा था। बहुत हंसी खुशी ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, बहुत अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर ये आ रहे होते हैं, तभी सामने से ट्रक आता है और ट्रक की इतनी जोरदार टक्कर होती है कि बच्चे तो इधर उधर गिर जाते हैं, मतलब उछलकर चले जाते हैं, लेकिन जो सुनील यादव होता है वो वहीं पर इस दुनिया से दूर चला जाता है, यानी ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों पूरे दतिया गांव में मातम सा छा जाता है, क्योंकि 2 बच्चे अभी बिना शादी के थे और दोनों बच्चों की शादी करना एक पिता की जिम्मेदारी होती है। पत्नी बिल्कुल बावली सी हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि अरे भाई 2 बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब कुछ कैसे होगा। दतिया गांव की मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मातम होता है। मातम के बाद सुनील यादव को अंतिम विदाई दे दी जाती है। अंतिम विदाई जब इसको दे दी जाती है तो यहाँ से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सुनील ने कुछ पैसे रख रखे थे, जिसकी चाबी वो खुद रखा करता था। ये चीजें आगे आपको कामदायक मिलेंगी। तो वो चाबी भी रखता है और अब वो इस दुनिया में नहीं था। अब पत्नी के कंधों पर जिम्मेदारी आती है। हालांकि 2 बेटे यानी 1 बेटा था जो कमा सकता था। मैं आपको पुनर्जन्म की कहानी बता रही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से 13 दिन बाद 12 दिन बाद शोक सभा खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बिसौली गांव होता है, यहीं पर आसपास में बिसौली गांव होता है, और बिसौली गांव में जो सुनील यादव होता है एक महिला के गर्भ में जाता है। दोस्तों एक महिला के गर्भ में जाता है और करीबन यहाँ जून से 5-6 महीने बाद ये जो बिसौली गांव में है ये सुनील यादव वहां पर जन्म ले लेता है। जब ये जन्म लेता है तो इसके शरीर पर कुछ निशान थे जो एक्सीडेंट के जरिए इसके शरीर पर पड़े थे। मतलब जब इसके साथ हादसा हुआ था तब इसके शरीर पर निशान थे, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। अब यहाँ पर जब वो जन्म लेता है तो माँ इसकी घबरा जाती है कि मेरे बेटे के शरीर पर ये कैसे निशान है। दोस्तों इससे पहले इसकी एक और बड़ी बहन होती है। यहाँ पर माँ बाप 2 ही बच्चे करते हैं। 2007 की आप लोगों को मैं बातें बता रही हूँ, दिसंबर के महीने में पैदा हुआ था। तो यहाँ पर ये जन्म लेने के बाद माँ इसको तुरंत डॉक्टर के पास कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ये क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, किसी किसी बच्चे को जन्म से ही ऐसे निशान आते हैं, आप घबरा क्यों रही हो। यहाँ पर उसको घर लाया जाता है। दोस्तों इसके लिए पंडित को बुलाया जाता है। पंडित इसका नामकरण रखता है और इसका नाम रखा जाता है दक्ष। द पर इसका नाम निकलता है। दक्ष अब बड़ा तो हो रहा था,
दक्ष जैसे ही 1 महीने का या 1.5 महीने का होता है तो जब भी इसे ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगता है और नीला पड़ जाता है। माँ बहुत कहती है कि इसे क्या हुआ है, ये ऐसी हरकत क्यों करता है। तो ये सब कुछ देखकर माँ बाप थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि बेटी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसा बेटा कर रहा है। दोस्तों यही सब कुछ चलता है। दक्ष बिल्कुल बहुत डरा करता था, जैसे कोई वाहन हुआ करता जो स्टार्ट होता या कोई बाइक स्टार्ट होती तो इसे मतलब ये रोने लगता है। नीला जब पड़ता है तो डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो समस्या है उसे ही कम कर दो, बच्चे को दूर कर दो इन सारी चीजों से। दोस्तों यही सब कुछ चलता रहता है। दक्ष बड़ा होता है। दक्ष जब 5-6 महीने का होता है, 5-6 महीने का होता है तो दक्ष जब बैठता है तो कभी भी कोई बाहर भी इसे कोई सामान गोद में किसी की में बैठा हुआ है, कोई ट्रैक्टर आता है तो ये अपनी माँ की गर्दन को कसकर पकड़ लिया करता। इतना डरता क्योंकि इसके साथ हादसा हुआ था। अब ये धीरे धीरे और बड़ा होता है। जब ये 1 से 1.5 साल का होता है और जब ये बोलने लगता है तो यहाँ पर ये दतिया दतिया बोलता है, ये कुछ और नहीं बोलता। पहले तो घर वाले समझते हैं कि ये ददिया ददिया मतलब कुछ दादी का नाम ले रहा है, लेकिन जब ये कहता है ना कि दतिया दतिया, जब और 2 साल का होता है, कहता है कि मुझे दतिया जाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो कैसे रह रही होंगी, मुझे तो दतिया गांव जाना है। अब यहाँ पर माँ बाप को शक हो गया कि हमारे बेटे को पिछले जन्म की बातें याद हैं। 2 साल की उम्र में ये उन बातों को करने लगा। ये ट्रैक्टर से कहता है कि ट्रैक्टर मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा, इसके सामने नहीं जाना। अब यहाँ पर दक्ष के घर में भी एक ट्रैक्टर होता है। जब भी इसकी माँ इसको लेकर इस ट्रैक्टर पर बैठा करती तो दक्ष बिल्कुल घबरा जाया करता और कहता कि नहीं, मुझे इस पर नहीं बैठना है। तो ये जब से पैदा हुआ था ट्रैक्टर पर भी नहीं बैठता है। इसके बाद ये ददिया ददिया करता है। उसके बाद कहता है कि मैं सुनील यादव हूँ, मेरा नाम सुनील यादव है, मेरे 5 बच्चे हैं। घर वाले हंसने लगते हैं क्योंकि 2.5 साल की उम्र में बहुत ज्यादा पटर पटर बोलने लगा था और कहता है कि मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। भाई हंसने वाली बात तो है ही, 5 बच्चों का बाप है तो तू खुद ही बच्चा है तो तू बाप कैसे हुआ। तो ये अब बहुत ज्यादा विरोध करता है, कहता है कि मुझे दतिया गांव जाना है जो कि मथुरा के समीप है और मैं वहीं पर जाऊंगा। यहाँ पर पिता इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि मेरे बेटे को पुनर्जन्म मतलब पिछला जन्म याद है। अब वो अपने बेटे से, जब उसका बेटा 3 साल की उम्र में हो जाता है तो वो कहता है कि बेटा बता तुम्हें क्या परेशानी है। वो कहता है कि मैं दतिया गांव का हूँ, मेरा नाम सुनील यादव है, 5 मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं एक दिन खेतों से ट्रैक्टर पर आ रहा था, 2 मेरे बच्चे होते हैं मेरे साथ में और मेरा बहुत जोर से एक्सीडेंट होता है। ट्रक वाला मुझे रौंद कर चला जाता है, मेरे बच्चे इधर उधर उछट जाते हैं। मरने के बाद भी मैंने अपने शरीर को रोड पर पड़ा हुआ देखा। ये बहुत भयावह करने देने वाली बात है। उसके बाद ये भी कहता है कि मैं घर भी रहता हूँ, घर भी कई दिन रहता हूँ और उसके बाद ये भी बताता है कि तब मैं माँ के पेट में आता हूँ। दोस्तों इतनी सारी जानकारी देने के बाद ये कहता है कि भाई मुझे मेरे घर छोड़ कर आइए, मुझे अपने बच्चों को देखना है। अभी तो मेरी एक बेटी और बेटी की शादी ही नहीं हुई है, मेरी पत्नी कैसे सब कुछ कर रही होगी। तो पिता को मालूम हो गया था कि मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये पिता उस दतिया गांव में जाने का खुद फैसला करता है। दोस्तों यहाँ पर इस दक्ष का पिता उस गांव में जाता है और उस गांव में जब पूछताछ करता है, अगर उस गांव से कोई भी मुझे देख रहा हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, क्योंकि ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है। वहां पर पूछताछ करता है तो यहाँ पर जो सुनील यादव की पत्नी है उससे ही इस दक्ष के पिता की मुलाकात हो जाती है। तो वो कहता है जी यहाँ पर कोई सुनील यादव नाम का व्यक्ति था जिसका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहती है कि आप कौन, आपको तो मैंने पहली बार देखा है। तो वो कहता है जी कि मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए कि वो इस दुनिया से चले गए, हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सच्चाई बताना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि मेरा अकेला बेटा है, वो इसे रख लेंगे, मतलब कुछ ऐसे ख्याल इसके मन में आते हैं। यहाँ पर जो सुनील यादव की पत्नी होती है वो रोने लगती है, कहती है कि अरे भाई साहब मेरे पति तो इस दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ पर दक्ष ने बताया था कि 2007 में 5 जून को मेरी मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट के कारण। यही तारीख जो सुनील यादव की पत्नी है वो बताती है कि 5 जून
2007 को मेरे पति इस दुनिया से गए थे, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं तो केवल आपको यहाँ पर देखने आया था कि क्या ये बात सच है या झूठ है। तो वो कहती है कि भाई साहब, ये बात सच है, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चों का पालन पोषण मेरे ऊपर है। हालांकि एक बेटा शादीशुदा है, 2 बेटियां शादी हो गई हैं, लेकिन इन बेटियों की भी शादी, अब इस बेटी की भी जल्दी ही शादी करूंगी। इसके बाद का जो पिता होता है वो इस बात को मान जाता है कि बात तो सच कह रहा है मेरा बेटा। अब वो घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा बेटा सही रोता है, इसका पुनर्जन्म हुआ है, अब तुम बताओ क्या करना चाहती हो? इसे इसके परिवार से मिलाएंगे तो कहीं इसका परिवार इसका हमसे छीन न ले। दोस्तों, यहाँ पर दक्ष सारी बातें चुपके से सुन रहा था, तो वो एकदम से सामने आ जाता है, कहता है कि जब मेरा मन ही नहीं होगा उनके पास रहने का तो वो मुझे रख कैसे सकते हैं? केवल पिताजी, मुझे उन्हें एक बार देखना है। और पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों, जब बच्चा इतना गिड़गिड़ाने लगता है तो बच्चे की फरमाइश पूरी की जाती है। दक्ष को दतिया गांव में ले जाया जाता है। जब दक्ष को दतिया गांव में ले जाया जाता है तो गांव से बाहर ही छोड़ दिया जाता है। दक्ष अपने आप अपने घर पहुंचता है। पत्नी से कहता है, कैसी हो बेटा? बहू परेशान तो नहीं करते हैं? 3.5 साल का बच्चा, बताओ, ऐसी बातें करेगा तो कितना अजीब लगेगा। और थोड़ी सी गुदगुदी सी भी पेट में होती है कि देखो कैसी बातें कर रहा है। तो वो कहती है कि आप कौन? फिर यहाँ पर वो दक्ष के पिता को पहचान लेती है। तो भाई साहब, आप तो परसों आए थे हमारे घर। तो वो कहता है, जी ये आपको अपना पति बताता है और ये कहता है कि मैं सुनील यादव हूँ और इसी ने मुझे बताया था कि फलानी तारीख को ये सब कुछ हुआ था। मैं तो इसे सच मान रहा हूँ, अब आप देख लीजिए। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से हाथ पकड़कर कहता है कि वो पैसे मिले कि नहीं मिले तुम्हें? पत्नी हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है कि कौन से पैसे? दोस्तों, यहाँ पर सुनील यादव ने चक्की के पास एक कमरा होता है जिसकी चाबी सुनील यादव के ही पास रहती है। तो वो कहता है कि वहां पर इतने सारे पैसे रखे हैं, करीबन 70 से 80 हजार रुपए वो बताता है। तो वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, पूरा कमरा देख लिया, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तो दक्ष उस कमरे में जाता है और एक अटैची होती है। अटैची के पीछे उसने एक गड्ढा दीवार में कर रखा था। दीवार में करने के बाद एक स्टील का बॉक्स उस गड्ढे में रखकर और उस गड्ढे में वो पैसे रख रखे थे। आप सोचिए कि कितनी सेफ्टी से उसने वो पैसे रखे थे, जो पैसे पत्नी को भी नहीं पता होता है। और यहाँ पर उन पैसों को निकालकर दक्ष अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि ये रकम बताने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, बेटी की शादी अच्छे से करना और बेटे की भी शादी बहुत अच्छे से करना, बहू परेशान तो नहीं करती है, बेटा तुम्हारा ख्याल रखता है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर वो पत्नी रोने लगती है, पैर छूती है, 3.5 साल के बच्चे के पैर छूती और कहती है कि तुम्हारे बिन जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मेरा मन नहीं लगता है, पता है तुम्हें, हर कोने में मैंने तलाशा है, इस कमरे में आकर मैं जितना बिलक बिलक कर रोई हूँ। तो यहाँ पर दक्ष कहता है कि विधि का विधान है, इतनी समझदारी उसके अंदर है। आज वो करीबन 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मेरी पत्नी जब बताती है तो मैं कहता हूँ कि विधि का विधान है, अब भगवान ने ही मुझे तुम्हारा नहीं छोड़ा तो मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप के प्रति। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी थी, जो पैसे यहीं पर जाने कब तक पड़े रहते, इन पैसों का इस्तेमाल करना और बच्चों की परवरिश में कमी मत करना। दोस्तों, उस महिला को उन पैसों से बहुत सहारा लगता है, क्योंकि वो पैसे उस वक्त पर आए थे जब उस महिला को जरूरत थी पैसों की। तो भगवान घुमा फिराकर तुम्हारे लिए सभी चीजों की व्यवस्था कर देता है, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर दक्ष एक ही बार अपने परिवार से मिलता है। पत्नी जब 2-3 बार इनके घर आती है तो दक्ष कहता है कि देखो, अब तुम मत आया करो, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान दो। भगवान ने मुझे उस घर से दूर कर दिया तो मैं दूर ही ठीक हूँ, फिर भावनाएं अलग बैठती हैं। दक्ष को इतनी समझदारी होती है। दक्ष बिल्कुल भी हम मिलने के लिए नहीं चाहते हैं। यहाँ पर वो अपने परिवार को, अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब पुनर्जन्म होता है तो उसमें कई समस्याएं होती हैं। अगर कोई अमीर घर से गरीब घर में हो जाए कोई आत्मा, तो वो बड़ी परेशान होती है, बड़ी दुखी होती है, क्योंकि ऐश आराम शोहरत देखकर सभी यहाँ पर आम जिंदगी में ये हाल है। तो यहाँ पर दक्ष का ये पुनर्जन्म हमने आप लोगों के सामने रखा, जिसमें एक नई बात आपको ये बताएं कि यहाँ पर 6 महीने में दूसरा जन्म हुआ था।
लोग अंदाजा लगाते हैं, गिनती करते हैं, पत्नी गिनती करती है जब तो मानती नहीं है, लेकिन जब वो 70 से 80 हजार रुपए हाथ में आ जाते हैं फिर तो पत्नी कह देती है कि हाँ तुम हमारे ही पति हो और तुम मेरे ही पति सुनील यादव हो। वो कई साक्ष्य देता है, अपने बच्चों से मिलता है और आखिरी मुलाकात वो उनसे करता है। कहता है कि देखो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, फिर भावनाएं बढ़ेंगी, भावनाओं से रिश्ते बढ़ेंगे और मैं इस मोहमाया में और नहीं जाना चाहता। वो पढ़ाई करते हैं, एक बच्चे हैं 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए उनकी उम्र कितनी होगी। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो कि भगवान की नियति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक दिन में भी एक स्टोरी में लेकर आई थी जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो स्टोरी के साक्ष्य रखे हुए हैं, जहां पर 24 घंटे के अंदर एक लड़की मर जाती है और दूसरी लड़की भी मरती है। ससुराल वाले मारते हैं उसको, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसका पुनर्जन्म इसको माना जाता है। 36 साल उसके बाद वो जीती है, कोई प्रेत योनि में नहीं जाती है। तो दोस्तों भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको सारी चीजें उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप जो मैं के गुमान में रहोगे तो फिर मैं ही रह जाओगे, आपका अच्छा नहीं होगा। इस मैं को आपको तुरंत अभी इसी वक्त छोड़ना होगा। छोड़िए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों। यहाँ हमारी एक बहन है सुरेंद्र पाल कौर जी, वो बहुत अच्छे कमेंट उसने आज किए। वो कहती हैं कि आपकी बेटी भी, मतलब मेरी बेटी आपकी उम्र से बड़ी होगी लेकिन मैं आपको अपनी बेटी की बराबर मानती हूँ। सुरेंद्र पाल कौर जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको अपने दिल में या नजरों में वो दर्जा देती हूँ क्योंकि आपने जो आज बातें हमें बताई, जो हमसे कहा, सच में ही दिल को छू गया। आपके कमेंट तो पहले से ही उम्दा थे। दोस्तों मैं अपने पूरे परिवार को एक खबर देना चाहती हूँ। एक हमारे भाई हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजकुमार निर्मलकर, जिनके बेटे हैं। आज 4 अप्रैल है और आज इनके बेटे प्रियांशु निर्मलकर का जन्मदिन है। तो बेटा ढेर सारी आपको दुआ देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपकी आयु बहुत लंबी हो। आप अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, अपने माँ बाप को हमेशा ढेर सारा प्यार दें, उनकी उम्मीदों पर से भी बढ़कर आप खरे उतरें। आप उन्हें हरदम वो एहसास कराएं जिनके वो हकदार हैं। कभी भी अपने माँ बाप से उल्टे लहजे में बात मत करना बेटा। अगर प्रियांशु बेटा आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ जन्मदिन की। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। और आपके जो पिता मेरे जो भाई समान है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, वो मुझसे बेटा भी कहते हैं कि अपने बेटी को शिक्षा, ज्ञान, प्रेम सब कुछ दीजिए, लेकिन घमंड मत देना कभी भी। उन्हें आपको सिखाने की जरूरत है समाज में क्या चल रहा है। मेरी बातों को बिल्कुल भी उलट मत लेना। यहाँ पर राजकुमार भाई, मैं आपको एक पिता समान मानती हूँ। आपका जो बेटा है प्रियांशु, मेरा छोटा भाई या कुछ भी लगा लो, लेकिन मैं आपको सच में ही बता रही हूँ बेटा, जितना माँ बाप का सम्मान करोगे ना, उतना ही आप तरक्की छुओगे, उतना ही आप ऊंचा जाओगे। क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना, पूजा करना। आपकी शादी जब हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी का मान सम्मान जरूर करना। एक बैलेंस बनाकर परिवार में रखना, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप कितने साल के हैं, लेकिन आप पर भगवान की ढेर सारी कृपा बरसे, आप बहुत बुलंदियों पर जाएं, ऊंचाइयों को छुएं। दोस्तों यहाँ पर ये खुशखबरी, ये जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा दिल खराब है, थोड़ा सा क्या, मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार का एक सदस्य, जो मुझे बेटी भी कहती हैं, बहन भी कहती हैं, और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, ललिता बहन, जो कि हरियाणा से, और काफ़ी दिनों से मैंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर दी कि जिससे मेरा दिल बहुत रो रहा है। ललिता बहन, मैं आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी होना चाहती हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ कैसे खड़ी हूँ, जब मैंने सुना कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। 1 तारीख को आपने मुझे तारीख बताई है, हालांकि आपने उसमें मार्च लिखा है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि वो अप्रैल की बात होंगी। 1 अप्रैल को आप भारी दुख में हैं। मैं
आपके दुख को समझ रही हूँ, जो दुख आपको है, लेकिन आप समझदार हैं, अपने आप को खड़ा करने में आप अपने आप को सक्षम हैं, आप अपने आप को संभालेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर मेरा परिवार मायूस और उदास रहा, आपको टाइम पर पानी पीना है, टाइम पर खाना खाना है, क्योंकि ये विधि का विधान है। आपने बताया कि 18 महीने से कोमा में थे, तो उनके शरीर को घोर कष्ट था, भारी कष्ट था, वो छूट चुके हैं इस मायावी दुनिया से। वो आपको ऊपर से देखकर यही चाह रहे होंगे कि आप अच्छी सेहत रखें, अपना ख्याल रखें। आपने मुझे नहीं बताया है, लेकिन मैं अपने दिल से कह रही हूँ, जैसा आपका स्वभाव है, आपने अपने पति की बहुत सेवा की होगी, क्योंकि ये बात मुझे महसूस हो रही है आपकी बातों से। आपने अपने कर्तव्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता आपके आसपास कौन है, मैं किससे कहूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना और अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करना। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी हूँ, और आप बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि ये विधि का विधान है, आती जाती माया है, लोगों को जाना भी है, हमें भी जाना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। लेकिन अपने आप को संभालिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप 12 दिन बैठते हो या कितने भी दिन बैठते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने अनुभव से कह रही हूँ, उनकी शांति के लिए भगवान का जप कीजिए। और 12 दिन का जो जप आप करेंगे अपने मन में, उस सारे जप को अपने पति को दीजिए, कहे अनुसार भगवान का नाम लीजिए। 1 घंटा 2 घंटा आप मन में नाम लीजिए, कहिए कि परमात्मा, जो मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मेरे इस नाम की जितनी भी प्रभाव है, वो सब कुछ मेरे पति की आत्मा को दे, ताकि वो आगे बढ़ने में कामयाब हो। क्योंकि आप अपने मुख से कहेंगी तभी वो जाएगा, नहीं वो वैसे नहीं बटेगा, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। उनका सुख आप बांट सकती हैं, लेकिन उनका दुख नहीं बांट सकती, वो आपका दुख बांट सकते हैं। तो बहन, अगर आपसे हो सके, इतनी आप में क्षमता है खड़ा होने की या करने की, तो मन ही मन में भगवान का नाम लेकर अपने पति को 1 घंटे का जो आपका तप रहेगा, ये तप रहेगा, बहुत बहुत पुण्य लगता है इस वक्त अगर कोई भगवान का नाम लेकर और उस पुण्य आत्मा को दे, तो वो आत्मा बहुत सुरक्षित रहती है और बहुत सही रहती है। तो मेरी एक छोटी सी विनती है, आप अगर ऐसा कर पाएँ तो ललिता बहन, मुझे सुन रही हो तो ज़रूर ऐसा करना। अब आप लोगों से एक भारी दुख के साथ विदा लेती हूँ, क्योंकि आज मन मेरा थोड़ा सा बेचैन है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन परेशान है और मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।